पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं, मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी का दावा। टीवी इंटरव्यू में कहा, आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI की शुरू से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दें, फिर PTI फैसला करेगी किसे किस तरह लेकर चलना है। और चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोजें चीन और 4 पाकिस्तान में तामीर होंगी। आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसरों से लेस होंगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं एहतजाज के लिए अचकजई और मौलाना के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो दुख होता है। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। झूठे मुकदमात खत्म होने चाहिए। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदारत संभाले। नून लीग पंजाब के इजलास में करारदाद। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग पहले से बढ़कर मकबूलियत हासिल करेगी। इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया गया। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज पेश की जाएंगी। हम वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसका अवाम तवक्का रखती है। पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे, चाहे वो मुजाहिमत का हो या मुफाहिमत का। वफाकी हुकूमत के सारे फैसलों की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से ली। कोई एक फैसला ऐसा नहीं जिसकी वजीर आजम ने नवाज शरीफ से मंजूरी ना ली हो। दो 2019 से मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आजम ने PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। जिम्मेदारों के तायुन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 72 घंटों में रिपोर्ट तलब। कहा, ये सब एक ऐसी हुकूमत में हुआ जिन्होंने दूसरों पर इल्जाम तराशी की, खुद जैसे दूध के धुले थे। पता नहीं वो हुकूमत कहां से साफ चली और शफाफ गुजरी। हमें मुल्क की वफाद में सख्त फैसले करना होंगे, इन पर पहरा भी देना होगा। FBR अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे हम कौमी खजाने में लाएंगे। ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। वफाकी काबीना ने मकरान डिवीजन में एक इजाफी खुसूसी अदालत की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG पंजाब को करप्ट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज है, रात से छापे मार रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत में हिटलर और मोहसिन नकवी की सूरत में हैमर मिला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस वालों ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गई। तकरीब की जगह से स्पीकर, सोफे, कुर्सियां, तस्वीरें हटा दी। हुकूमत चाहती है अवाम बानी PTI को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने की। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। PTI को 28 अप्रैल को कराची के बाग़ जिन्ह में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, दहशतगर्दी का खतरा है। वकील PTI ने बताया, 2 दिन पहले शाराए कायदीन पर जलसा हुआ। DC ईस्ट ने कहा, हमने किसी को इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा, बिला इजाज़त जलसे पर आपने क्या कार्रवाई की? इनको भी जलसा करने दें? अल्लाह जाने, ये जाने। अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म न करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये ना हो कि कल आप मामलात संभाल न सके। एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं हक ना मिला
तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे, बानी पीटीआई को छुड़ाकर और हुकूमत को गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूँ, हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा, केपी हुकूमत की हरकतें बदमाशों और गुंडों जैसी हैं। केपी वालों ने आपको जबान दराजी के लिए वोट नहीं दिया। केपी को वो वजीर आला मिला जिसे अडियाला जेल से फुर्सत ही नहीं मिलती। अली अमीन गंडापुर मुस्तकिल अडियाला जेल में ही शिफ्ट हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। मरियम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली गई। मरियम नवाज यूनिफॉर्म रवा हफ्ते एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में पहनेंगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर एफबीआर के 12 आला अफसर ओहदों से फारिग। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपुर्द। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकर्रम अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी को एडमिन पोल भिजवा दिया गया। शाबानो खान, तारिक मुस्तफा खान और अहमद रऊफ, चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धरेजा, मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत की खिदमात में मेंबर एडमिन पोल के सपोर्ट। वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक 25 साल का है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। दोस्ती वाला ताल्लुक भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं। खैर, उनको करने से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा ताल्लुक उसी तरह का स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरा ताल्लुक अहम है, वजारत की कोई अहमियत नहीं। करप्शन के मुकम्मल खात्मे का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कमी जरूर ला कर दिखाऊंगा। बतौर निगरां वज़ीर आला कभी पुलिस को खवातीन से बदतमीजी की हिदायत नहीं की। आजाद वीजा पॉलिसी का हामी हूँ, चाहता हूँ सिखों के लिए पाकिस्तान के वीजे आसान कर दिए जाएं। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीजे की सहूलत दी जाए। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई इतला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चारबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि अमरीका की इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजू तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई कब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जारियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असले के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। 24 और 25 अप्रैल को खैबर में हलाक 3 दहशतगर्दों से M16, A4, AK-47 और दीगर अमरीकी साख्ता असला बरामद हुआ। पशीन में हलाक 3 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असला मिला। कालादम टीटीपी से राब्ता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, कालादम टीटीपी वाले उन्हें फोन करते हैं, अपने इश्यूज पर बात करते हैं। इदारे से मसला होता है तो उनके जरिए पैगाम भिजवाते हैं। बातचीत का रास्ता निकलता हो तो उसे खुला रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वो आइन, कानून और रियासत का एहतराम करेंगे तो बात होगी। गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, प्रपोजल लेकर आए, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, अगर मंजूर हो गया तो 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। इस पर भी जल्द अपना काम शुरू करेंगे। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा।
जल्द कराची के स्ट्रीट क्राइम में 70 से 80% कमी आएगी। ये सोच लिया है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीजें हैं हम उसके पीछे जाएंगे। कि क्वेटा हम सबका है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, 50 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं, तो 50 लाख रुपए में क्या रिपेयर हो सकता है। अवामी फायदे की चीजों के पीछे जा रहे हैं। कोयटा में तरक्याती कामों के लिए 50 लाख मिलते हैं, वो तो यार दोस्त खा जाते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बल्दिया प्लाजा का किराया 55 रुपए है, वहाँ वकील सबसे ज्यादा है। सिर्फ 55 रुपए में कमरा कहाँ मिलता है। बल्दिया कैफे का किराया 6000 है, वो भी 7 साल से नहीं दिया। हुकूमती असासे लावारिस नहीं। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा टैक्स चोर मुल्की खुशहाली के दुश्मन है, बख्शा जाएगा। उनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम करेंगे। शर्जील मेमन ने सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को सराहा। कहा मुनशियात फरोश कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बारिशों का न्यास पे असर दिखाने लगा। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफानी बारिश और जालाबारी। चाकी में बारिश के बायस कई कच्चे मकान जमींबोज। कोहलू और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का आगाज 7 मई से होगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है इम्तहानी मराकज तब्दील करने के लिए शदीद दबाव है। 90% से ज्यादा इम्तहानी मराकज की तश्कील मुकम्मल कर ली, किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। 2 मई तक एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। लोड शेडिंग ना करने और इम्तहानी मराकज पर पुलिस की तैनाती के लिए मुत्तल्लिका इदारों को खत लिखेंगे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारहियत बरकरार। नसीरात और मगाजी कैंप पर बम बरसाए। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम होती है तो हमास हथियार डालकर एक सियासी जमात में तब्दील हो जाएगी। इसराइल हमास की 20% सलाहियतों को भी तबाह नहीं कर सका। अमरीकी तलबा का इसराइल मुखालिफ एहतजाज जोर पकड़ गया। सैकड़ों तलबा और प्रोफेसर गिरफ्तार। स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज के बाहर खेमे लगाकर धरने दिए हुए हैं। हार्वर्ड, कोलंबिया और UCLA जैसे टॉप इदारों में इसराइल मुखालिफ नारे गूंज रहे हैं। तमाम कैंपसेस में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। जो बाइडेन की गजा से मुतालिक पॉलिसी पर महकमा खारजा की खातून तर्जुमान ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला बारामूला के इलाके सोपूर में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। फोर्सेस ने घर घर तलाशी की आड़ में जिला भर का मुहासरा कर रखा है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार समेत 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। आज राहुल गांधी और हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला होगा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी हम मनसब वांग ही से भी मिले। वांग ही ने कहा चीन हमेशा दूसरों के मफादात का एहतराम करता है। अमरीका हमारी खुद मुख्तारी और सलामती की सुर्ख लकीरों को अबूर न करे। अमरीकी वजीर खारजा ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा चीन रूस को जंगी साजो सामान मुहैया करके यूक्रेन के खिलाफ जंग को तकवीत दे रहा है। चीन इलाकाई और आलमी बहरानों पर काबू पाने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। चीन ईरान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को फैलने से रोके। शिमाली कोरिया पर दबाव डालकर मुज़ाकरात पर आमादा करे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस के दरमियान पहला T20 नेशनल स्टेडियम कराची में। मेहमान टीम का जीत के लिए ग्रीन गर्ल्स को 123 रन का हदफ।
जोसेफ के 34 और टेलर के 30 रन। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर देखिए बर्राह रास्त। सीरीज तो हाथ से गई, साख बचानी है। आखिरी मैच जीतकर सीरीज बराबर करनी है। पाक न्यूजीलैंड 5वां और आखिरी T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथे T20 में किवीज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद शाहीनों को 4 रन से हराया था। सीरीज के तमाम मैच देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। रोनुमाई क्रिकेट स्टेडियम, आर्मी बर्न हॉल स्कूल और शिमला पहाड़ी पार्क में हुई तकरीब में मुकामी इंतजामिया, PCB ऑफिशियल्स और शहरियों ने शिरकत की। चमचमाती ट्रॉफी कल लाहौर पहुंचेगी। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्टेडियम में रखी जाएगी। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल लाहौर में जारी। मुल्क के टॉप गेमर्स एक्शन में अवाम के लिए एंट्री फ्री। टूर्नामेंट में फ्री फायर, PUBG, टेकन, फीफा और दीगर गेम्स शामिल। मारूफ गेमर अरसलान ऐश और बरतानवी बॉक्सर भी इवेंट का हिस्सा। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर नशर किया जा रहा है।